तो आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी और जिसमें साफ तौर पर आपने सुना जयराम रमेश को, जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, वो अभी भी उम्मीद जताए बैठे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और आज समाजवादी पार्टी ने अपने 11 प्रत्याशियों की एक दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके क्या मायने हैं समझेंगे। अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से अभिषेक वाजपेयी जी और कांग्रेस प्रवक्ता प्रभात कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह जी हैं। राहुल तालान जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और अभिषेक वाजपेयी जी, सीटों के बंटवारे को लेकर के समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है, अभिषेक वाजपेयी जी की पार्टी ने, कि जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होगी। ऐसे में अब कितनी उम्मीदें जताए बैठे हुए हैं प्रभात कुमार जी, क्योंकि जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि कल उनको शामिल होना चाहिए, यानी अखिलेश यादव जी कल शामिल हो सकते हैं। क्या आज सीटों का बंटवारा संभव है प्रभात जी? योगेश जी आपका प्रश्न मुझसे है क्या? जी प्रभात जी से। सबसे बड़ी बात यही है, इसकी आवश्यकता इसके लिए पड़ी कि जब हाथरस चलिए प्रभात जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक जी का रुख करेंगे। अभिषेक जी, क्या लगता है कि आज सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत चल रही क्या और असंभव है क्या? क्योंकि आज आपने तो दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है 11 प्रत्याशियों की। प्रतापगढ़ को लेकर के उम्मीद लगाए बैठी हुई थी कांग्रेस, वहां पर भी आपने अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया है। धन्यवाद योगेश जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम राजनीतिक पार्टियां हैं और हम किसी के ऊपर सिर्फ उसके वादों पे या उसकी चीजों को देख करके हम साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें जनता जनार्दन के मुद्दों पर बात करनी है, उसके मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। हमारी तैयारी पूरी है। हम हर एक सीट पे मादा रखते हैं जीतने का और उसी के अनुरूप हम काम करते हैं। लेकिन अगर किसी की तरफ से देर हो रही है तो देखिए, समय बड़ा कीमती होता है, क्योंकि ये समय तैयारी का है। ये समय हर एक पॉइंट को बताने वाला है, जनता के बीच डिलीवर करने वाला, किस तरीके से हम डिलीवर करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा देर होती रहेगी तो उस जगह पे बात मुझे नहीं लगता कि बनने में भी कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी हम सभी को। और जिस हिसाब से देरी होती जा रही है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा हुआ है कि जब तक की सीटों पे कोई समाधान नहीं निकलता है तब तक कि आगे हम कोई भी बात नहीं करेंगे, इन चीजों पे किसी भी न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर आज या कल में कोई बात नहीं बनती है या 1-2 दिन में बात नहीं बनती है तो आने वाले दुष्परिणाम उसके सामने होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, क्योंकि जनता के बीच हमें बात बनती नजर नहीं आ रही। जो बात आप कह रहे हैं वो तो बात बनती नजर नहीं आ रही अभिषेक जी। लेकिन इसके साथ ही कई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पिछले दिनों कांग्रेस का दामन थामा था और इधर ये भी खबरें आ रही हैं कि 3 विधायक एक बार फिर से कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो कांग्रेस के पास जा सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। ये नाराजगी भी अखिलेश यादव की बताई जा रही कांग्रेस से, इसको कैसे सुलटाएंगे? नहीं योगेश जी, देखिए हमारी कोई नाराजगी नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास से कोई भी विधायक टूटने वाला नहीं है, कोई भी व्यक्ति टूटने वाला नहीं है। जिनकी आप इनडायरेक्टली वे में जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो पिछले लोकसभा चुनाव में भी मद्देनजर में भी वो बाकायदा कांग्रेस में गए थे। उसके बाद वो वापस से उन्होंने वापसी की थी। हर किसी की मंशा होती है, लेकिन अगर सिर्फ ये सोचे कि घर में ही तोड़फोड़ करनी है तो मुझे लगता है कि गठबंधन ना ही करे तो हम ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि इन चीजों पे हम देखते हैं कि अगर हम और आप लड़ेंगे तो उसका फायदा कोई तीसरा व्यक्ति लेकर के जाएगा। 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली उसका बाजी मार ले जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे कहा हुआ इन चीजों को कि हम आप आपस में ना लड़ें, और जहां पे जिसकी दावेदारी आप चीजें पेश कीजिए। अगर किसी सीट पे आप हमसे ज्यादा अच्छे से लड़ सकते हैं तो बिल्कुल लड़िए, लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से आपको लड़ना पड़ेगा। आप पहले के हिसाब से उस सिनेरियो को लेकर के चलेंगे तो उससे जमीनी हकीकत सामने नहीं आ जाएगी। जमीनी हकीकत तो आप क्या सिनेरियो है इन चलिए ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, मुझे लगता है प्रभात जी समझ भी रहे होंगे और इन बातों को लेकर के
अगर उनके नेता भी इस बात को समझ पाए तो बेहतर है। लेकिन एक साथ एक बात और आ रही है, आपने कहा कि जिन नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं परोक्ष रूप से उनको लेकर के आपने जो बात रखी, अखिलेश यादव के बड़े करीबी चौधरी साहब, अभी मैं जब चर्चा में आ रहा था उससे पहले मुझे खबर आई कि किसी एक नेता को मनाने गए हैं उनके घर पर। खैर क्या होगा, मान मनोवल का जो सिलसिला है वो जारी है आपके यहाँ। प्रभात जी आवाज आ रही है अब आपको? देखिए ये नहीं योगेश जी देखिए हर एक पार्टी का एक ठीक आते हैं अभिषेक जी ठीक है आते हैं आपके पास, आप ऐसे तो मेरी बात को पूरी आ जाने दीजिए। फिर जब देखिए हर एक कार्यकर्ता बड़ा कीमती कार्यकर्ता होता है, क्योंकि उसने उस पार्टी के लिए बहुत ही बलिदान दिया होता है, तो हर एक कार्यकर्ता को मनाने का सिलसिला जारी रहता है, और जब चुनाव हो तब भी, और जब चुनाव ना हो उसके बावजूद ये सिलसिला जारी रहता है। सर ठीक है, आप सिलसिला जारी रखिए, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा वो आगे बताएंगे। प्रभात जी कैसे गठबंधन संभव हो जाएगा जब जिस पार्टी के साथ गठबंधन में आप हैं उसी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं? अभिषेक जी कह रहे हैं अच्छा तो है कि गठबंधन किया ही ना जाए। 30 सेकंड मैं माननीय अखिलेश जी का और माननीय हमारे बड़े आराध्य रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनका बड़ा सम्मान करता हूं। राजनीति में हर पार्टी का अपना एक अधिकार है, वो अपनी सीट की बात करेंगे, अपने बारे में बताएंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर हर किसी को अपने साथ इसलिए कह रही है आने को कि हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर 24 का चुनाव हम बिखरे और बिखर के लड़े और ये चुनाव हाथ से गया तो हो सकता है भविष्य में चुनाव ना हो। और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बार बार आप देखिए ना, 146 चुने हुए सांसद को हाउस से निलंबित कर दिया जाता है। किस कारण से? सिर्फ ये पूछने पर कि हाउस के अंदर जो लोग घुसे थे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रभात जी भारतीय जनता पार्टी से तो आप तब लड़ेंगे ना जब आप अपने अंदर जो आपके अंदर खाने लड़ाई चल रही है उसको आप सॉर्ट आउट करा पाएंगे, उससे जब आप उबर पाएंगे तब तो बीजेपी से लड़ेंगे। अभी तो आप आपस में लड़ रहे हैं, बीजेपी का तो नंबर ही नहीं आया है, बीजेपी तो अपने काम पर लगी हुई है। चलिए प्रभात जी का नेटवर्क इशू कर रहा है, आपके पास आएंगे दोबारा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश जी, लगातार जिस तरीके से जो कलह चल रही है, हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कहें या इंडिया गठबंधन के बीच कहें, और आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप लगातार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके नेताओं को डराने धमकाने को लेकर के कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इस दौरान बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि 10 विधायक समाजवादी पार्टी के आपके संपर्क में हैं। कौन से हैं वो? योगेश जी, 18 जुलाई 2023 को जब से इस देश के अंदर स्वार्थ की नींव पर इंडी गठबंधन का गठन हुआ, ये झूठ का एक आडंबर है जो 2024 के चुनाव के पहले ये जनता को दिखा रहे हैं कि हम सब एक हैं, मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। खैर इनका मंसूबा, लेकिन एक चीज ये जानिए कि 18 जुलाई 2023 8 महीने से इनका क्या हो रहा है, सीट शेयरिंग। 8 महीना बीत गया, सीट शेयरिंग का इनका कोई फार्मूले का आज तक पता ही नहीं चला। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो जिस नेता से इनका होना है न उनको किसी के ऊपर विश्वास है, न उसको उनके ऊपर किसी को विश्वास है। और दूसरे दलों की तो बात छोड़िए, उस दल के लोगों को खुद विश्वास नहीं है। ये जयंत चौधरी बताते थे ना कि हमारे पश्चिम के सबसे मजबूत पाया है, छोड़ के चले गए। रही बात हमारी, हम तोड़ रहे हैं, केंद्र सरकार हमारी खतरे में है कि उत्तर प्रदेश की सरकार खतरे में है, कि जिन प्रदेशों से लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं उन प्रदेशों में खतरा है। क्या हमको मध्य प्रदेश में खतरा है जहां कमलनाथ और नकुलनाथ आने को तैयार हैं? क्या हमारी सरकार को जो है महाराष्ट्र में खतरा है जहां मिलिंद देवड़ा और अशोक चौहान चले आ रहे हैं? ये सब इनकी न कोई नीत है न नीयत। दूसरी बात, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति डूबती हुई नाव पर सवार होने का रिस्क नहीं ले सकता योगेश जी, ये हम शुरू से जानते चले आ। इनके पास है क्या? उत्तर प्रदेश। तो ये नाव में छेद कौन कर रहा है? ये नाव में छेद कौन कर रहा है? नाव में पानी भर रहा है तभी तो डूब रही है ना। सुनिए, जस करनी तस भोग उताता, नरक जात फिर क्यों पछताता, अपनी करनी का कोई नहीं कर रहा। रही बात जनता की,
जनता इस नाव को न खेने वाली है न बचाने वाली है, वह कुछ भी करने वाली नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 के अपने रिकॉर्ड, अरे वो आ रहा भाई 2014 के रिकॉर्ड। अभिषेक जी आ रहे हैं आपके पास, एक कमेंट राहुल जी का ले ले, उसके बाद आप। एक सेकंड, आप ये बताइए कि 2014 से ये विपक्षी पार्टियां यही कह रही हैं, जितने चुनाव देश में हुए, प्रदेश में हुए, हम आ रहे हैं। और इनका मुद्दा क्या है? मुद्दा जनता कभी उस चीज को नहीं सुन सकती। इनका मुद्दा क्या, हमारा मुद्दा क्या है? क्योंकि मुद्दों को लेकर ही तो हम जनता के बीच में, इनका मुद्दा है कि मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। मतलब देश में न संविधान है न लोकतंत्र, इनका मानना है। क्योंकि इसके पास कोई ज्वाइंट मुद्दा नहीं है। और हमारे पास क्या है? उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार और केंद्र सरकार की 10 साल, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। ज्वाइंट मुद्दा है ना, जातिगत जनगणना को लेकर के राहुल गांधी और पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव एक साथ आ रहे हैं, सामने कह रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। कहां साथ आ रहे योगेश जी? यही जो यात्रा चल रही है ना उत्तर प्रदेश में, तब तक और डिबेट कर लीजिए। हाँ। जैसे यात्रा यहाँ की उत्तर प्रदेश की खत्म होगी, वैसे आप डिबेट चलाएंगे कि न कांग्रेस और सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी। क्योंकि देखिए, ये दोनों जो चश्मो चिराग है अपने अपने खानदान के परंपरागत विरासत में जो इनको मिली है, इनका कोई राजनीति में देश के प्रति इन्होंने कोई सेवा है ना कोई त्याग है, तपस्या। हाँ, राहुल जी उस खानदानी गांधी परिवार से आ रहे हैं जिसका एक लंबा इतिहास है। और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इसके अलावा बताइए क्या की योग्यता है? कौन सा? दूसरी बात, इनकी जब सरकारें रही, मान लीजिए मुलायम सिंह जी की थी, योगेश जी इनकी भी सरकार रही 12 से 17, ऐसा कौन सा इन्होंने उत्तर प्रदेश को मजबूती प्रदान किया, उत्तर प्रदेश को देश में बनाया? हम तो भारतीय जनता पार्टी घंटों इस बात पर बहस कर सकती है। ठीक है, आप यही बात कह रहे हैं कि दोनों नेता जो है अपनी विरासत जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, कोई तपस्या कोई मेहनत नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, सेकंड राउंड में आते हैं, सेकंड राउंड में आते हैं, प्रकाश जी आ रहे हैं। राहुल तालान जी, आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि बड़ा दावा किया जा रहा है इंडिया गठबंधन का कि एनडीए को परास्त करेगी और इस बार जनता सबक सिखाएगी, तमाम तरीके के वादे किए जा रहे हैं और तमाम तरीके के दम भी भरे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच जो तल्खी दिख रही है वो कम नहीं हो रही है और अखिलेश यादव लगातार अपने प्रत्याशी को घोषणा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज भी 11 प्रत्याशियों की घोषणा की है अखिलेश यादव जी ने। तो अगर जो आप उस तरीके से देखेंगे तो अखिलेश यादव जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि जब चुनाव सर पे तो अखिलेश यादव तो उनको प्रत्याशी घोषित करने, वो करेंगे अपने प्रत्याशी घोषित। देखिए यूपी में जैसे ही चुनाव शुरू होंगे तो प्रथम चरण के चुनाव वेस्ट यूपी से शुरू हो जाते हैं, फिर ईस्ट तक जाते जाते चौथा, पांचवा, छठवां चरण हो जाता है। तो अखिलेश यादव की तो एक तरीके से उन पर नैतिक दबाव भी है कि भाई वो अपने प्रत्याशी घोषित करें। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सारी चीजें टाल मटोल में लगी हुई है। वो टाल के पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहे वो कौन सा रस निकाल रहे हैं पॉलिटिक्स का। देखिए सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस पे है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है सबसे कुर्बानी, लेकिन खुद कुर्बानी नहीं देना चाहती। वो अखिलेश यादव से भी कुर्बानी चाहते हैं कि भाई अब 20 सीटों की कुर्बानी दे दो, जबकि जो भी वोट परसेंटेज है यूपी में अखिलेश यादव जी का और कांग्रेस का, कांग्रेस के वो 11 सीट ठीक है उनके लिए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव 11 ऑफर कर रहे हैं तो 11 में से 2-4 भी जीत जाए तो भी बतेरा है। लेकिन सवाल यह है कि आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं एक तो, और दूसरी बात की बात किससे की जाए? राहुल गांधी तो यात्रा में बिजी हैं, बाकी जो भी उन्होंने बनाए कि भाई ये बात करेंगे हमारी तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से ये बात करेंगे, वो उनका पता ही नहीं, अता पता ही नहीं है वो किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, कौन मीटिंग कर रहा है, अभी तो यही नहीं पता चल रहा है। तो सवाल ये है कि धीरे धीरे अगर जो लोग छिटके इंडी अलायंस से, तो उसमें सबसे ज्यादा किसी की गलती है तो कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस को जब सीट बंटवारा करना चाहिए था तब पूरा कांग्रेस का सिस्टम यात्रा मैनेजमेंट में लगा हुआ था, पीआर मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट में लगा हुआ था। तो चुनाव सर पे था, आप यात्रा निकाल रहे हैं, और जहां आपके प्रत्याशी घोषित होने थे आप प्रत्याशी तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस दरअसल इस चुनाव को सीरियस लेती नजर ही नहीं आई है, केवल राहुल गांधी की जो छवि है उसको सुधारने में केवल लगी हुई है, बस सीधे शब्दों और सरल शब्दों। अगर जो कांग्रेस सीरियसली लेती
तो किसी को तो पावर ट्रांसफर करते हैं ना कि भाई ये हमारी तरफ से बात करेंगे और ये और जल्दी जो इनके बीच में बात हो जाएगी। उनको फुल अथॉरिटी देनी थी ना कांग्रेस को। कांग्रेस ने अपने उन लोगों को फुल अथॉरिटी नहीं दी है जो सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं। उनको फिर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सलाह लेनी है, और शीर्ष नेतृत्व कहां बिजी है? शीर्ष नेतृत्व यात्रा में बिजी है। उनके पास टाइम नहीं है, वो पहले दिन में थक जाते हैं, फिर रात को सो जाते हैं। बात हो तो कब हो। सवाल ये है कि अखिलेश यादव खूब भी चाहें कि भाई इंडी गठबंधन के कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन किससे करें बात, किससे करें? बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं। आपका ये सवाल यहाँ पर जो खड़ा हो रहा है, हम इसका जवाब प्रभात जी से लेंगे कि आखिर अखिलेश यादव अगर बात करना भी चाह रहे हैं तो बात करें किससे, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। प्रभात जी आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रभात जी, सीधा आपका रुख करेंगे बिना किसी लाग लपेट के। राहुल तालान जी को भी अभी आपने सुना कि आखिर अगर सवाल आप पे भी उठ रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दलों ने इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को छोड़ा है, सभी ने आप पर सवाल उठाए, यानी कांग्रेस पर सवाल उठाए। और राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये मानना है कि अगर कोई राजनीतिक दल बात करना भी चाहे तो किससे बात करे, क्योंकि सभी लोग तो केवल एक ही व्यक्ति की जो छवि है उसको सुधारने में लगे हुए हैं। योगेश भाई, मैं आशा करता हूं कि जितना वक्त और लोगों को मिला है उसके अनुपात में मुझे भी वक्त मिलेगा। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता कह रहे थे उस बात पे आता हूं। नीति और नियत की बात इन्होंने करी, इनकी नीयत और नीति दोनों बताता हूं। इन्होंने, प्रधानमंत्री ने, कोई आम कार्यकर्ता ने नहीं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं अजीत पवार जी के बारे में कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया। नेचुरल करप्ट पार्टी बताते थे एनसीपी को। सुबह में गलवहिया नारायण राणे ढूंढते फिर रहे थे, किरीट सोमैया जी मंत्री बना लिया केंद्र में। छगन भुजबल जी, फाइल गायब हो जाती है। देखो कैसी विडंबना है, फाइल गायब हो जाती है। अब आइए, परिवारवाद की बात कर रहे थे। राजनाथ सिंह जी का बेटा विधायक है नहीं है। हमारे माननीय प्रेम कुमार धूमल जी का एक बेटा बीसीसीआई में, दूसरा बेटा सेंट्रल में मिनिस्टर। पीयूष गोयल जी, और वो हद तो तब है योगेश भाई, हमारे वाले थे उनको भी ले लिया इन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जतिन प्रसाद हो, कुछ और भी हैं। अब आइए, इनकी नियत की बात कैसे मैं खोलता हूं। अशोक चौहान जी के बारे में पानी पी पी करके बोलते थे आदर्श सोसाइटी घोटाला। कहां है भाई, कहां है घोटाला? सारे घोटालेबाजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नीति और नियत की बात करती है तो हाथ हाथ लगता है योगेश भाई। और दूसरी, हमारे गठबंधन की बात हो रही थी। अरे 2004 में इंडिया साइनिंग हमने सुना था ना, फील गुड इंडिया सुना था ना, क्या हासिल हुआ उस वक्त? याद रखने की आवश्यकता है योगेश भाई, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहूंगा। उस वक्त ना तो किसान सड़कों पे थे, ना नौजवान सड़कों पे थे, ना हमारी बेटियां सड़कों पे थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी को हमने हराया। अभी तो पूरा देश आंदोलित है। अरे किले है इन्होंने किसानों के लिए, देश माफ करेगा क्या? और दूसरी बात, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक भाई बता रहे थे, हमारे बारे में बड़ी चिंता थी इनको। तमिलनाडु के अंदर जयललिता जी की पार्टी से गठबंधन टूट गया एनडीए का। एक बार बोला राजनीतिक विश्लेषक साहब, आपने नहीं बोलोगे, डरते हो। लेकिन राहुल जी यही कहते हैं, डरो मत, ये देश आपका है, आपके पुरखों ने इस देश को बनाया है। अरे कांग्रेस की चिंता हम कांग्रेस ही कर लेंगे। राजनीतिक विश्लेषक साहब, आप तो देश की चिंता करो। बड़ी ठीक है प्रभात जी, देखिए इसलिए मैंने आपको कोई भी काउंटर नहीं किया। पर्याप्त मैंने आपको समय दिया, पर्याप्त समय दिया, लेकिन इस समय के बीच में आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। योगेश भाई, जो बातें देश में चल रही है उसको रखना जरूरी है। 1947 से लेकर 2014 तक सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया। हमारे मोदी जी ने 18 घंटे काम किए तो 150 लाख करोड़, मतलब 2,05,000 करोड़ पूछ दिया कर्जे को। अरे किसको दिया? मित्रों को। तो देश पूछेगा ना। और करप्शन की बात, चलिए आपने बड़े सवाल खड़े कर दिए, ओम प्रकाश जी के जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाओ। पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाओ। करप्शन दिख जाएगा कहां कहां किया है आपने।
और जिस दिन सत्ता में आएंगे उसको लाएंगे आरटीआई के दायरे में। हमने आरटीआई दिया था, अरे क्या दिया आपने देश को? प्रभात जी, एजुकेशन दिया। सवाल ही नहीं, शुरुआती दौर में देखिए मैंने कहा, शुरुआती दौर में ही मैंने आपसे पूछा, मेरा यही सीधा सा सवाल था, मुझे मालूम था कि आप सवालों के दाएं बाएं आगे पीछे भागेंगे, सवाल पर नहीं आएंगे। हमने ये कहा कि पहले आप अपने नेताओं से लड़िए, पहले आप अपने गठबंधन में जो सहयोगी दल है उनसे लड़िए, उनसे उभरिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास आइए। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम अनवरत कर रही है, लगातार काम कर रही है, चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। अभिषेक भाई अभी कह रहे थे आपके सहयोगी दल हैं, वो खुद कह रहे हैं कि आपको चुनाव की कोई चिंता ही नहीं है, आप तो केवल यात्रा पर लगे हुए हैं, यात्रा पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है योगेश जी, चुनाव की चिंता बिल्कुल नहीं है हमें, हमें देश की चिंता है, संविधान की चिंता है, लोकतंत्र की चिंता है, देशवासियों की चिंता है, बढ़ती बेरोजगारी की चिंता है, महंगाई की चिंता है। मेरे या समाजवादी पार्टी कोई चिंता नहीं है, टिप्पणी न दें। योगेश जी, मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है, अच्छा, मेरे ऊपर या समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी दें प्लीज। तो अगर अच्छा ठीक है अभिषेक जी, चलिए ठीक है, अगर आपने नहीं कहा ये बात मान लिया, तो फिर कहां पर ये संसद, एक सेकंड रुक जाइए, प्रभात जी आप रुकिए, अब कहां पर दिक्कत आ रही है? क्यों आपके नेता ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, यात्रा में पहले ये कहा गया कि यात्रा में निमंत्रण नहीं दिया गया, निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, निमंत्रण मिल गया, अब कहा जा रहा सीट बंटवारा हो जाएगा तब जाएंगे, ये सब क्या है? आप इशारों में गोल गोल घुमा रहे हैं, आप खुल करके बोलिए ना, या तो आप किसी बात का डर है तो वो भी आप बोलिए। योगेश जी, पहली चीज को आप इस बात को समझिए, मैं इस डिबेट में आया हूं क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी, अपनी पार्टी के एंड से मुझे बात रखनी, क्योंकि पार्टी का पहले आपके टॉपिक कुछ और था, अभी टॉपिक कुछ और है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, मैं आपकी बातों से प्रमुखता के तौर पे जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने जो बात कही थी मैं उस पर जवाब दे दूं, क्योंकि जब सिंह साहब ने बात कही थी तो मैं सिर्फ क्योंकि उनके बातों से गुरूर का बू आ रहा था, तो इसलिए मैं उनको छोटी सी लाइन सुना दूं। रे देख दुर्योधन सत्ता के मद में तू क्यों इतना मगरूर है, रे देख दुर्योधन सत्ता के मद में तू क्यों इतना मगरूर है, घना अंधेरा छट जाएगा, जागेगी जनता, सवेरा नहीं अब दूर है। अभी इन्होंने बात कही कि केंद्र सरकार के 10 साल, उत्तर प्रदेश के 5 साल, केंद्र सरकार की 10 साल में क्या उपलब्धियां हैं? डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम से गिरता जा रहा है। आपने देखा अर्थव्यवस्था में कैसे अपनी देश का कर्जा बढ़ता जा रहा है, पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में तकरीबन पहले 57 लाख था, अब 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। यह देश की उपलब्धता है। दूसरी चीज अगर मैं कहूं तो हमारे देश की बहू बेटियां आज किस कदर परेशान हैं, जहां पे सिया किसी छुपी हुई नहीं है। किसानों को बाकायदा इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान से युद्ध लड़ने पे हम जा रहे हैं। किसान भाइयों को एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं। इनके ही अपने लोग जिनको बहुत किसान नेता जिनको आप मानते थे अभिषेक जी, वही आपका साथ छोड़ करके नहीं देखिए ना, कि ये देखिए विडंबना, देखिए वही किसान नेता जिसको आप मानते थे, आप तालीम दिया करते थे, वही किसान नेता आपको छोड़ करके बीजेपी के साथ जा रहे हैं। योगेश जी बड़ी साधारण सी चीज है जिस किसान नेता की आप बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि जिस भी तरीके से इन्होंने अपने पाले में, क्योंकि भारत के सबसे बड़े ये पार्टी कहलाती है और विश्व की सबसे अमीर और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। सोचने वाली प्रश्न है, जनता के लिए भी एक मैं प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं, जहां पे सिर्फ 2 या 3 या 4 पार्टियां लड़ाई लड़ रही, वहां पे पूरे देश के साथ भारतीय जनता पार्टी की सारी पार्टियां खड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो इसका मतलब विचारणीय प्रश्न है कि जब भारतीय जनता पार्टी की शासन जाएगा तब पता चलेगा उसने कितना भ्रष्टाचार किया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि 205 लाख करोड़ कहां खर्चा हुए हैं, इसका जवाब दे, उसका भी एडवर्टीजमेंट कर दें। और मैं आपको बता दूं, बड़ी साधारण सी चीज। चलिए ठीक है, आप जवाब लीजिए, आप जवाब मांगिए, जनता मुझे लगता है कि आपके साथ जाएगी और सड़कों पर आप उतरिए, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मीडिया की यही है योगेश, ठीक है, नहीं वो भ्रष्टाचार की वजह, आप लोगों ने भ्रष्टाचार की पूरी डिबेट कर दी, उसको मैंने चर्चा। एक सेकंड रुकिए, अब अभिषेक जी रुकिए, राहुल तालान जी, ये आपको क्या लगता है पूरा सिनेरियो जो क्रिएट हो रहा है, ये भ्रष्टाचार को लेकर के मोदी सवाल उठाए जा रहे हैं, जब बात की जाती है एक साथ आने की तो राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अंदर खाने कुछ नहीं ठीक चलता है। जिस सीट पर कांग्रेस की मांग कर रही कि ये सीट हमको दीजिए, वहां पर समाजवादी अपने प्रत्याशी घोषित कर दे रही है। अफजाल अंसारी बीएसपी के सांसद हैं, उनको टिकट दे दिया जा रहा है। ये क्या चल रहा है? फाइनल कमेंट आपका।
देखिए अखिलेश यादव पॉलिटिशियन, उनको पॉलिटिक्स करनी है, आपको ये भी समझना होगा ना, वो किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं ना। अगर जो आप चुनाव में जा रहे हैं किसी के भरोसे नहीं जा सकते हैं ना। और अखिलेश यादव यूपी में निर्विवादित रूप से बड़े नेता हैं। बीजेपी का कोई विरोधी है यूपी में तो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी या कांग्रेस यूपी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव एग्जिस्ट करते हैं। तो अखिलेश यादव की अपनी राजनीतिक जो भूमि है उस पर वो युद्ध न लड़ें। वो युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं अपनी भूमि पे, और वो तैयारी भी ना करें। वो कांग्रेस के मतलब युवराज के चक्कर में रह जाए कि एक युवराज आएंगे, जब वो बोलेंगे कि आक्रमण तो तब आक्रमण करेंगे। तो उन्होंने क्या है कि देखिए अपनी तैयारी वो पूरी कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी बता दे रहे हैं लोगों को कि भाई हमारे ये प्रत्याशी हैं। हो सकता है कल को ना बने कांग्रेस के साथ। देखिए कांग्रेस निकाल रही है लोगों का तेल, कांग्रेस देख रही है सबका तेल निकाल के कि इनको धीरे धीरे इतना पका दिया जाए, एक दिन ये सब हाथ जोड़ के नतमस्तक खड़े हो जाएं और लोग और बोले कि भाई अब आ जाओ साथ में, कैसे चुनाव लड़ना है। कांग्रेस को ये थोड़ी लड़ रही है कि भाई बीजेपी को हराना है। कांग्रेस तो ये लड़ रही है कि भाई सबसे पहले जो और विरोधी दल हैं बीजेपी के, उनका तेल निकाल दो, और जब तेल निकल जाएगा तो ये बोलेंगे कि भाई हमें यहां ये वाली सीट दे दो, ये वाली सीट दे दो, तब बार्गेनिंग करना है इनसे। कांग्रेस अपनी बार्गेनिंग को अब लास्ट तक लेके जा रही है, और ये बार्गेनिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप ना इतना पका दीजिए जिससे बार्गेनिंग करनी हो, लास्ट में बोले भाई हाँ ये ले लो, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। तो लेकिन अखिलेश यादव भी तो राजनीति कर रहे हैं, कच्चे खिलाड़ी थोड़ी हैं। बीजेपी की आंधी में जब वो 108 सीट लेके आ सकते हैं, जब और पार्टियां धराशायी हो गई, तो अखिलेश यादव की स्ट्रेंथ है और वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। उनको पता है कि चुनाव तो उन्हें लड़ना है बीजेपी के खिलाफ यूपी में, तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक बात है। और कई छोटे राजनीतिक दलों ने अखिलेश यादव को बड़े सबक भी दिए हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जब उनका काम था तो वो काम निकाल दिया गया, जब उनका काम बन गया और अब जब ये बारी आई मदद की तो वो बाहर हो गए हैं, और अब जो है वो डरते नजर आ रहे हैं। वो खुद कहते नजर आ रहे हैं। और तो सबक जो सिखाया गया है इन छोटे राजनीतिक दलों की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से, तो मुझे लगता है कि उसकी भी सीख कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मिलती नजर आ रही है अब, और उस हिसाब से वो कदम उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस छोटे अन्य राजनीतिक दलों का तेल निकालना चाह रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस का ही तेल निकल जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए कांग्रेस को भी बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा और आत्ममंथन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात। चर्चा को यहीं पे विराम देंगे, समय का अभाव है, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से 2024 की चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, राहुल गांधी की तरफ से यात्रा निकाली जा रही है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है, अमेठी में आज उनकी यात्रा चल रही है, रायबरेली और अमेठी में यह उम्मीद जताई जा रही थी कि अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वो शामिल नहीं हुए हैं। अब कल का इंतजार है कांग्रेस को कि कल हो सकता है अखिलेश यादव शामिल हो जाएं, लेकिन वो साफ तौर पर कह चुके जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा तब तक वो शामिल नहीं होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर क्या अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे या नहीं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।